नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विकास एस्ट्रोलॉजी बिलीफ विद लॉजिक्स। आई होप आप सब अच्छे हैं। इस वीडियो में हम जेमोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, जेम्स के बारे में कि कौन सा जेम हम किस प्लैनेट के लिए उसके अच्छे इफेक्ट्स को और बढ़ाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और हमें कौन कौन से रत्न को अवॉइड करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम सूरज महाराज के बारे में, उनके रत्नों के बारे में जानते हैं। सूरज महाराज बहुत ही फायरी प्लैनेट हैं, तो इनके लिए जो हम यूज़ करते हैं स्टोन वो है रूबी। रूबी जिसको हम हिंदी में मानिक भी बोलते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही वेल नोन स्टोन है। इसको हम थर्ड फिंगर में, कोशिश रहती है तांबे में या गोल्ड में हम इसको पहन सकते हैं। और इसका एक रत्ती का कंसेप्ट आता है कि कितनी रत्ती का पहनना है। तो कोशिश ये रहती है कि जो कोई इसको पहनना चाहता है, मान लो वो 50 kg का है या 60 kg का है, तो हम 60 kg के लिए 6.25 ऑनवर्ड्स, 6.5, 7, 7.25, 7.5 ये रत्तियों के उनको रूबी या मानिक हम पहना सकते हैं। बट कोशिश ये रहे और प्रैक्टिस ये बनी रहे कि हम पौना रत्ती का स्टोन मत पहनाएं, क्योंकि पौना इज़ नॉट रिकमेंडेड, पौना इज़ नॉट अ गुड नंबर। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज एंड वियर द स्टोन विच इज़ 6.25, 6.5, 7, 7.25, but not 7.75, not 6.75, not 5.75. So ruby, manik, third finger in tamba or in gold on Sundays. नेक्स्ट इसका जो ऑल्टरनेटिव है उसको रेड गार्नेट बोलते हैं। ये भी सूरज के लिए उनके इफ़ेक्ट्स को और पॉजिटिव, उनके इफ़ेक्ट्स को और इंक्रीज करने के लिए हम रेड गार्नेट या रूबी पहनते हैं। बेसिकली सूरज के रत्नों को हम, अगर हमने सरकारी नौकरी के लिए या सरकारी टेंडर्स के लिए इस तरह से अगर हमने कुछ हम सोच रहे हैं, हम कुछ प्लान कर रहे हैं, तो इस तरह हम इसको पहन सकते हैं। और भी बहुत सारे इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थर्ड इज रेड स्पाइनल, विच इज अगेन द ऑल्टरनेटिव ऑफ रूबी। दिस कैन ऑल्सो बी वर्न ऑन थर्ड फिंगर संडे वाले दिन, इधर गोल्ड और इन तांबा। नेक्स्ट इज मून। मून के जो स्टोन हैं वो पर्ल हैं, जिसको हम सूचा मोती बोलते हैं। इसको हम इस फिंगर में या इस फिंगर में, दोनों फिंगर्स में हम पहन सकते हैं। प्रेफरेबली हम दिस फिंगर में पहन सकते हैं, और अगर हमारी ये फिंगर ऑक्यूपाइड है तो इस फिंगर में पहन सकते हैं। हमारी ये एक बहुत ही मिथ है, मिसकंसेप्शन है कि जो लड़के हैं वो राइट हैंड में पहनेंगे, जो लड़कियां हैं वो लेफ्ट हैंड में पहनेंगी। दिस इज़ टोटली अ रॉन्ग कंसेप्ट। जो सही कंसेप्ट ये है कि जो लोग सेल्फ डिपेंडेंट हैं वो अपने सीधे हाथ में पहनेंगे। द हैंड विच दे यूज फॉर द डेली वर्क, आइदर मेल और फीमेल, आइदर राइट और लेफ्ट हैंड, दे शुड वियर द जेमस्टोन्स इन दोज हैंड्स। अगर लड़का लेफ्ट हैंडेड है तो वो लेफ्ट हैंड में पहनेगा, अगर लड़की राइट हैंडेड है तो वो राइट हैंडेड पहनेगी। अगर दोनों लड़का लड़की राइट हैंडेड हैं तो वो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दे हैव टू वियर ऑन राइट हैंड। तो राइट लेफ्ट का कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमेशा राइट में पहनना है अगर वो राइट हैंडेड हैं और वो सेल्फ डिपेंडेंट हैं। अगर वो किसी और पे डिपेंडेंट हैं तो वी कैन वियर ऑन लेफ्ट हैंड। पर्ल है, सूचा मोती है, इस फिंगर में या इस फिंगर में पहन सकते हैं। नेक्स्ट इज इसका मूनस्टोन, सेकेंड ऑल्टरनेटिव है, जिसको हम चंद्रकांत भी बोलते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सस्ता, बहुत ही चीप, बहुत ही इफेक्टिव ये स्टोन है। नेक्स्ट इज मार्स। मार्स को रेड कोरल, मूंगा जो हम जानते हैं, बहुत ही कॉमनली ये पहना जाता है। अगेन आइदर इन गोल्ड और इन तांबा। इसको भी हम इस फिंगर में पहना जा सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ऑन ट्यूसडे आफ्टर चांटिंग हनुमान चालीसा। ये एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही एग्रेशन वाला ये स्टोन माना जाता है। बेसिकली दिस इज़ वन बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, द स्पोर्ट्स पर्सन्स और मैनी अदर्स that we'll be studying when we will be studying the effects as well as the attributes of the planets. So red coral, मूंगा, third finger in gold or in तांबा on Tuesday. रेड ऑंगजी, अगेन ये छोटा सा एक ऑल्टरनेटिव है मूंगा का। जो मूंगा नहीं पसंद करती या नहीं पहनना चाहते वो रेड ऑंगजी पहन सकते हैं। रेड अगाट ये एक और ऑल्टरनेटिव है मूंगा का।
और सबसे इम्पोर्टेंट जो एक ऑल्टरनेटिव चलता है उसको हम कार्नेलियन भी बोलते हैं। इसका ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, इसकी रिंग बना के यहाँ पे भी पहन सकते हैं, इसका पेंडेंट भी पहन सकते हैं, बट आई ऑलवेज प्रेफर टू वियर अ रिंग विच इज ऑलवेज टचिंग, ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद द स्किन। Next is Jupiter, which is again worn in gold, again in this finger, irrespective of male or female. If they are both, if they are self-dependent, they have to wear on right hand, again in gold. ये एक बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट है, बहुत ही हेल्पफुल प्लैनेट है, गुरुओं का ये गुरु है और एक इफेक्टिव स्टोन इसको बोलते हैं पुखराज को, येलो सफायर को बहुत ही इफेक्टिव स्टोन माना जाता है पुखराज को। ये सिर्फ ये वाली फिंगर में सिर्फ पुखराज को हम पहन सकते हैं। नेक्स्ट इज सैटर्न। सैटर्न का जो सबसे कॉमन, सबसे इफेक्टिव, सबसे जाना महना जो स्टोन है उसको नीलम बोलते हैं, ब्लू सफायर बोलते हैं। श्री अमिताभ बच्चन जी की कहानी सबको पता है कि कैसे उनके ऊपर 90-100 करोड़ का कभी लोन था, डेट था, बट जब उन्होंने नीलम पहना, नीलम धारण किया तो उसके बाद उन्होंने केबीसी में एंट्री करी और केबीसी के बाद उनको उनके घर में चप्पड़ फाड़ के चांदी होती गई और वो सब नीलम का कमाल माना जाता है। नीलम को हम इस फिंगर में, सेकंड फिंगर में पहना जाता है। मोस्ट प्रोबेबली वी यूज दिस स्टोन इन सिल्वर रिंग और बहुत ही ये एक इमीडिएट इफेक्ट्स देने वाला है। थोड़ा सा ये टेस्टिंग वेस्टिंग के बाद हम इसे पहनते हैं। अगर हमें ये सूट करता है तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने में सक्षम है। नेक्स्ट इसका नीलम का जो ऑल्टरनेटिव है वो नीली है। इसको भी हम इस फिंगर में सिल्वर कलर की रिंग में सैटरडेज को पहनते हैं। नेक्स्ट इज अमाइथिस्ट। ये भी एक लेसर नोन बट अ गुड ऑप्शन एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ नीलम। ये हम यूज कर सकते हैं सैटर्न के प्रभावों को बढ़ाने के लिए सेकंड फिंगर में। लपीज लजौली, दिस इज, ये भी एक लेसर नोन है, कम चलता है, बट ए गुड ऑल्टरनेटिव टू नीलम, टू नीली वी कैन वियर टू इन्हेंस द इफेक्ट्स ऑफ, टू इन्हेंस द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ शनि महाराज। नेक्स्ट इज वीनस। वीनस दानवों के गुरु हैं, बट एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही स्वीट, बहुत ही इंजॉयमेंट वाले प्लैनेट हैं। ये भी इस फिंगर में इनको पहना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रचलित, सबसे कॉमन, सबसे कॉस्टली डायमंड इनका रत्न है, जिसको हम सिल्वर में शुक्रवार के दिन, फ्राइडे को हम यहाँ पे पहन सकते हैं सब विधि विधान के बाद में। इसके जो एक छोटे से चीपर, थोड़े से रिजनेबल जो ऑल्टरनेटिव हैं वो वाइट पुखराज है, इसको भी इस फिंगर में पहना जाता है। और नेक्स्ट इज वाइट जरकन, जो कि हम वीनस के लिए एज एन ऑल्टरनेटिव टू डायमंड, एज एन ऑल्टरनेटिव टू वाइट पुखराज, थोड़ा सा चीपर हम इस फिंगर में सिल्वर रिंग में शुक्रवार के दिन हम पहन सकते हैं। नेक्स्ट इज मरकरी। मरकरी एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही फ्रेंडली प्लैनेट है। अगर वो फ्रेंडली प्लैनेट्स के साथ बैठा हो तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। इसके लिए हम लास्ट फिंगर में ग्रीन एमराल्ड, जिसको हम पन्ना बोलते हैं, सिल्वर या गोल्ड डिपेंडिंग अपॉन द चार्ट, सिल्वर या गोल्ड में हम इसको पहन सकते हैं। बहुत ही इमीडिएट इफेक्ट्स देने वाला ये पन्ना माना जाता है। ये इस तरह का दिखाई देता है। नेक्स्ट इज पेरिडॉट। ये भी एक गुड ऑल्टरनेटिव है पन्ना का, और इसको भी हम लास्ट फिंगर में इन सिल्वर और इन गोल्ड, प्रेफरेबली इन सिल्वर, हम यहाँ पे वेडनेसडे के दिन पहन सकते हैं। नेक्स्ट मरकरी का ग्रीन टॉर्मलाइन है। जो भी पन्ना या पेरिडॉट को नहीं परचेज करना चाहते वो ग्रीन टॉर्मलाइन को परचेज कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑल्टरनेटिव टू पन्ना। दैट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल एज वी हैव सीन द पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ ग्रीन टॉर्मलाइन। नेक्स्ट जो पन्ना का ऑल्टरनेटिव है वो क्राइसोप्रेस है। ये भी थोड़ा सा कम नोन है, सबसे ज़्यादा नोन पन्ना ही है। पन्ना को हम पहनते हैं फॉर इन्हेंसिंग द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ मरकरी। लास्ट जो प्लैनेट्स बचे हैं उनको हम राहु केतु के प्लैनेट्स के रत्नों को आई डोंट रिकमेंड, बिकॉज जो राहु है वो दैट इज़ एन ऑब्सेसिव प्लैनेट। वो एक
एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करने में हमें पुश करता है। कहीं ना कहीं हमारे मन की टेंडेंसी ऐसी होती है कि हम सोसाइटी से हट के कुछ इमीडिएट रिजल्ट्स के लिए हम हो सकता है हम नेगेटिव काम, हम इलीगल काम, हम एंटी नेशनल या एंटी सोशल काम हम कर सकें ताकि अपने आप को राइज करें। इसलिए जो राहु का रत्न है वो आई डोंट रिकमेंड। सिमिलरली जो केतु है उसका जो इफेक्ट रहता है, केतु इज काइंड ऑफ प्लैनेट विच गिव सम काइंड ऑफ आइसोलेशन। सो अगर हम वो पहनते हैं तो अगर केतु के इफेक्ट्स को हम इंक्रीज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस प्लैनेट से के कारण समाज से, अपनी फैमिली से, अपनी लाइफ से थोड़ा सा आइसोलेट होना स्टार्ट कर देते हैं। सो नॉर्मली आई प्रेफर कि राहु और केतु के जो रत्न हैं उसको हम अवॉइड कर सकें। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे केपी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कौन कौन से हमें रत्न कैसे कैसे धारण करने चाहिए। सो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, and God bless you all. Thanks a lot. Namaste.